हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली बात, आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी पेपर फेक या रियल्स नहीं होते हैं। आपको इसको समझना पड़ता है। आप कमेंट पर ऐसा बिल्कुल मैसेज ना करें जो लोगों को हर्ट करे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन। बातों को आपको स्पष्ट रूप से समझते नहीं हैं, आप कमेंट पर कुछ भी बातों को बता देते हैं तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से समझना है, उसी के बेसिस पर आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर फ्लड के बारे में दिया गया है। तो पैसेज आपके किसी भी टॉपिक्स पर हो सकते हैं, साइंस के टॉपिक्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल्स के टॉपिक्स हो सकते हैं, मेडिसिन के टॉपिक्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के टॉपिक्स हो सकते हैं। तो टॉपिक्स कुछ भी हो सकता है, फैक्चुअल टॉपिक्स हो सकता है, ग्राफ टॉपिक्स हो सकते हैं। किसी भी टॉपिक्स पर आपको पैसेज तैयार करके दिया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि ये पैसेज दिया गया तो इसकी प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। आपको इसको प्रैक्टिस करना है। पैसेज आपको किसी भी तरीके से कोई भी टॉपिक्स पर दिया जा सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बेसिस के लिए पैसेज बहुत ही अच्छा है, कोई भी पैसेज बुरा तो नहीं होगा। तो इसके लिए पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और आंसर को एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये रियल में आएगा या नहीं आएगा ये आप खुद सोच सकते हैं, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो इसके लिए आपको पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसके आंसर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो 5 क्वेश्चंस आपके किसी भी टॉपिक्स पर उसी के आधार पर क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर से आपको पैसेज आने वाला है और दोनों ही पैसेज बच्चों अनसीन होगा, बाहर से क्वेश्चंस रहेंगे। वही बताया आपको, पैसेज के बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। प्रैक्टिस के लिए पैसेज को आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल टॉपिक्स तो हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आपको ये दोनों पैसेज को अच्छे से तैयार करना है। ये दोनों पैसेज आप अच्छे से तैयार करते हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी पैसेज आए आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपको नोट मेकिंग तैयार करना है। तो नोट मेकिंग तैयार करने के लिए इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम 2 से 3 आप नोट मेकिंग, कोई भी क्वेश्चंस को आप उठाकर, चाहे आपके क्वेश्चंस बैंक हो, चाहे परीक्षा सार हो, चाहे आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल हो, वहाँ से आप, चाहे किसी भी बुक का एक टॉपिक्स क्यों ना हो, उनको आप एब्स्ट्रैक्ट नोट मेकिंग बनाएंगे तो उसकी प्रैक्टिस आप इजीली हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 सेक्शन इजीली कवर अप हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है, टाइटल लिखना रहता है। नोट मेकिंग में आपको नोट मेकिंग बनाना है। इसके क्वेश्चंस तो आपके पास आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस बार जो नंबर का रिड्यूस किया गया है तो उनके बेसिस पर 4 नंबर का ही नोट मेकिंग पूछा जाएगा। तो नोट मेकिंग विद टाइटल आपको बताना है। उसके बाद राइटिंग सेक्शन पर आपके 3 सेक्शन होंगे। राइटिंग पर भी आपको कुछ कहा नहीं जा सकता, राइटिंग की भी आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो राइटिंग के सेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको पोस्टर राइटिंग्स आएगा, आपके फॉर्मल राइटिंग्स आएंगे, इनफॉर्मल लेटर्स आएंगे, और उसके बाद आपका नोटिस राइटिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही करते आ रहे हैं। क्वार्टरली एग्ज़ाम दिए थे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिए थे, प्रीवियस एग्ज़ाम दिए थे, ये सारे टॉपिक्स आप इजीली कवर अप कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके राइटिंग सेक्शन पर क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप किस लेवल तक किसी चीज़ को पढ़ाई करते हैं। क्या वायरल पेपर पर ध्यान देते हैं या किसी और पर ध्यान देते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद ग्रामर सेक्शन के से बच्चों पहले 5 क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपके नाउन के क्वेश्चंस होंगे, डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले, आर्टिकल्स के क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। इस बार एमपी बोर्ड ने स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो किया है इस तरह से। फिर जो
पेपर्स है वो लीक नहीं हो रहे हैं। तो आपको पढ़ाई करना है, आपके टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं, ग्रामर को भी आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और आप रट कर जाकर आप किसी को क्या दिखाना चाहते हैं ये आप खुद सोच सकते हैं। उसके बाद आप डू एज डायरेक्टेड को भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो इसलिए आपको ये 6 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद लिटरेचर से क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लिटरेचर में इतना सारा क्वेश्चंस है कि आपको कोई भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बेसिस पर इंग्लिश में आप 80 में से 80 इसको डेफिनेटली कर सकते हैं, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो इस तरह से आपको करना है। उस तरह से आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इनमें से देखिए बच्चों, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर है जिनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिनको गैस कर सकते हैं। सिर्फ आपके जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो गैसिंग रहता है, एक अनुमान लगाने का एक तरीका हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकते नहीं आ सकते। क्वेश्चन पेपर अनप्रेडिक्टेबल्स होते हैं, जैसे हम सोचते हैं उस बेसिस पर नहीं आता है। तो इसलिए आपको प्लानिंग्स करना ज़रूरी है, प्लानिंग्स बहुत ही ज़रूरी है। आपको सेम पेपर्स कभी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो वो कोई इंसिडेंस हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।